पार्टी के वरिष्ठ कमिश्नर का ये किस तरीके से संगठन को बढ़ाया जा रहा है, मान और सम्मान के योग्य। आज भिवानी शहर के अंदर किसान सेल के जिला अध्यक्ष भाई अजीत बिडेसरा जी के एजेंसी पर जिला अध्यक्ष अशोक माऊ जी और हमारे आदरणीय विधायक गोरा जी के साथ मिलकर किसान सेल की जो हमने कार्यकारिणी बनाई उसकी घोषणा की गई और सभी साथियों को पटके पहनाकर फूलमाला उनके गले में डालकर उनका मान सम्मान किया और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी भी ड्यूटियां लगाई। जिस प्रकार से हम हर एक जिला स्तर पर किसान सेल की कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं और उनका मान सम्मान करते हैं, उनको जिम्मेवारी देते हैं, उसी प्रकार उनकी भी वार्ड स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए ड्यूटियां लगाई। अगर हम बात करें तो किस तरह से पूरे हरियाणा को मजबूत करने को लेकर के इन्हें तो क्या रणनीति है? इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी पहले भी प्रदेश से नीचे वार्ड तक एक बूथ 10 यूथ की एक कमेटी बनाई थी और उससे इंडियन नेशनल लोक दल बहुत मजबूत हुई थी। अब भी 16 सेल और जनरल बॉडी इकट्ठी होकर के अपने अपने जिला स्तर और हल्का स्तर और वार्ड स्तर तक कमेटियां गठित कर रही हैं और वर्करों को जोड़ा जा रहा है। इससे प्रदेश में एक वर्करों की बहुत ज़्यादा संख्या होगी, जिससे वर्कर गली गली गांव-गांव जा कर के पार्टी के लिए प्रचार करेगा। आने वाला समय इंडियन नेशनल लोक दल का होगा, जिसके मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा। जेजेपी के द्वारा भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करवा दिए गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में जो देश के जाने माने नेता हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पर आकर जिला अध्यक्ष बनाने की नौबत आई है, तो इस बात का ये साफ संकेत है पार्टी में कांग्रेस में किसी कोई मान तान नहीं है, किसी का कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है, उनकी जूतियों में खीर बंट रही है और वो इतने बड़े नेता एक जिला स्तर पर गठित करने के लिए आएंगे कमेटी जिला अध्यक्ष, तो उनके शर्म की बात है। तो किसानों फसलों को लेकर डीएपी की किल्लत चल रही है, तो उसको लेकर किसान भी क्या? पिछले दिनों जिस प्रकार से पंजाब ने पानी रोका था हरियाणा का, उसके लिए भी इंडियन नेशनल लोक दल ने जिला स्तर पर हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए थे और जिस प्रकार पानीपत के अंदर एक किसान को जलाकर उनके बाउंसरों द्वारा कंपनी के बाउंसरों द्वारा जलाकर मार दिए जाने पर भी इंडियन नेशनल लोक दल ने हेडक्वार्टर पर पानीपत जाकर उसकी हितों की रक्षा के लिए मांग की थी और ज्ञापन दिया था। उसी तर्ज पर अगर किसान को डीएपी की किल्लत होगी तो हम हेडक्वार्टर तक या उपमंडल तक तहसील तक जाकर के भी किसानों के डीएपी दिलवाने का काम करेंगे। भाजपा द्वारा 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं और पूरे देश में सबसे ज़्यादा यहाँ है, लेकिन फिर भी किसान बार बार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या मान? देखिए, अगर हम सारी बात बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जब शुरू में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15-15 लाख खाते में देने की घोषणा की थी, वो भी एक जुमला था, आज तक वो भी नहीं दी गई। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, वो भी नहीं लागू की गई। 2022 में किसानों की डबल आमदनी करने की बात कही थी, वो भी नहीं दी गई आज तक। ये बीजेपी सरासर झूठ बोलती है, झूठ का सहारा लेकर के इस प्रदेश में किसानों को, क्षत्रिय बिरादरी को मूर्ख बनाती है। ये बीजेपी के सारे ही घोंसले। आज हमारे भिवानी जिला में किसान सेल की मीटिंग, किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी फूल सिंह मंजूरा जी ने मीटिंग अटेंड की है और जिला कार्यकारिणी घोषित की है। जो कार्यकर्ता काम करने वाले थे
पार्टी के समर्पित सिपाही थे, उनको बड़ी जिम्मेवारी हल्का अध्यक्ष की भी, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, कार्यालय सचिव, प्रचार सचिव, सब कार्यकर्ता साथियों को जिम्मेवारी दी गई है। भिवानी में अगर बात करें तो इनेलो को गठबंधन मजबूत करने को लेकर के और आगामी किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, किस तरह के कार्य इनेलो के द्वारा किए जाएंगे और किस तरह के लोगों की जनता और मुद्दों को उठाने का काम इनेलो भिवानी में करना जाएगा। जब भी सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी किसान, मजदूर, कमेरे, छोटे व्यापारी पर बेकायदगी करेगी तो उसकी आवाज़ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले भी उठाई है, आगे भी उठाती रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो 16 सेल हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनकी कार्यकारिणी घोषित करने का कार्यक्रम पूरा हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। उसी एवज में, उसी कड़ी में श्री फूल सिंह जी मंजूरा, प्रदेशाध्यक्ष किसान सेल, आज यहाँ भिवानी आए हैं, मीटिंग ली है और इस मीटिंग में जिला कार्यकारिणी किसान सेल की घोषित की है, जिसमें किसान सेल के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अजीत बडेसरा जी को घोषित किया है। बाकी हल्का अध्यक्ष और दूसरी कार्यकारिणी पूरी तरह से आज घोषित की गई है और संगठन को मजबूत करने के लिए ये सारा कुछ पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। मेरे को जो पार्टी ने काम दिया है उसमें तय दिल से निभाऊंगा और साथियों को साथ में लेके चलने का काम करूंगा। फूल सिंह मंजूरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे, वो आज आए, गोरा जी आए, उनका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। किसानों के मुद्दों को किस तरह के बताएंगे, क्या मतलब है? किसानों के तो काफ़ी मुद्दे हैं, उनको टाइम पे न खाद मिलता है, न पानी मिलता है, न बिजली मिलती है, बहुत काफ़ी मुद्दे हैं, इतने तो मैं नहीं बता पाऊँगा। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास एक ट्रैक्टर एजेंसी है, हर एक आदमी से मिलता हूँ, वो दुखी ही है और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। भिवानी में की और जो लोगों के मुद्दे हैं, बात करें पानी की, बिजली की, अन्य कोई इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं, इनेलो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएगी आम जनता के मुद्दों को उठाने के? बीजेपी और कांग्रेस सारी इनेलो की जो मुद्दे उन्हीं पे काम कर रही है। जैसे भाई बुढ़ापा पेंशन थी, जो भी बेरोजगारी का काम था, सारा इनेलो ने ही शुरू किया था और उसी के सीढ़ियों पे चल के काम कर रही है। हमारे में कुछ बीच में अड़चनें आ गई थी, जैसे जेजीपी चली गई, अब उसको भी जोड़ के चलने का काम करेंगे, जुड़ेगा तो, नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, किसान सेल के प्रदेशाध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी आए और भिवानी में इन्होंने मीटिंग ली है और किसान सेल की जो कार्यकारिणी घोषित की। सबसे पहले तो मैं इन पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगी। और किसानों की ये पार्टी है, किसान चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, ये सब किसान हित के ही नेता थे। और जैसा कि हमारा हरियाणा है, हरियाणा भी एक कृषि प्रधान देश ही है, तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी, एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा, एमएलए पद से इस्तीफा दिया, जबकि आजकल अगर कोई सरपंच बन जाता है तो वो भी अपना पद नहीं छोड़ता, लेकिन अपनी जुबान की लाज रखने के लिए उन्होंने एमएलए पद को छोड़ा और उनकी इसी बात पे लोगों ने दोबारा से उनको एमएलए बनाया। तो हमें सबको गर्व है कि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जैसे किसानों के हकों की आवाज़ है, यह एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी आवाज़ उठाने की जरूरत है, हमेशा जनता के साथ रहते हैं और आने वाला समय 2029 का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहेगा, ये हमें पूरी रूप से विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।